स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। हमने अब तक इस चैप्टर में देखा कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में किस तरह रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन कहते किसे हैं और रेस्पिरेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है और रेस्पिरेशन में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जैसे कि नसल कैविटी और विंड पाइप और लंग्स और रिब्स एंड ऑल्सो द डायफ्राम। लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर होता है तो लंग्स स्वेल एंड एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसके वजह से डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव होता है। लंग्स के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है, दैट मींस लंग्स से निकलकर विंड पाइप के होते हुए नसल कैविटी से जब बाहर चले जाता है तो लंग्स जो है सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। उसी तरह से डायफ्राम अपवर्ड्स मूव होता है। एक ब्रीफ प्रोसेस था रेस्पिरेशन का, और इसमें हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन को सांस के जरिए से हमारे बॉडी में लेने का जो प्रोसेस है उसे इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का जो प्रोसेस है उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। अब आइए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे कि दूसरे एनिमल्स में किस तरह ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि एलिफेंट है, लॉयन, जैसे कि एलिफेंट है, लॉयन है और काऊ है और गोट्स है और फ्रॉग्स है और लिजर्ड्स है और स्नेक्स है और बर्ड्स है। ये इन सारे एनिमल्स में भी जो है इनके अंदर भी लंग्स होते हैं, इनके सीने में, इनके चेस्ट में। ओके, लेकिन दूसरे और भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि कीड़े मकोड़े, वो किस तरह ब्रीथ लेते हैं वो हम ब्रीफली देखेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच को क्या होता है, साइड में उसके बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में थोड़े से एक लाइंस होते हैं। वो लाइंस एक्चुअली क्या होते हैं, वो सुराखें होते हैं, ओपनिंग्स बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं, ओपनिंग्स, सुराखें। ओके, दूसरे कीड़ों को भी जो इसी तरह के सेम टाइप के सुराख, ओपनिंग्स होते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज स्पिरैकल्स। ओके, ये जो सुराखें होती हैं लाइन की शक्ल में, बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड, कॉकरोच को बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड को जो ओपनिंग सुराखें होती हैं उन्हें स्पिरैकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिरैकल्स। ये जो स्पिरैकल्स का जो है, ये जो स्पिरैकल्स है, ये एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इनका एक कलेक्शन होता है, इनका एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ स्पिरैकल्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरैकल्स, इसे ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया एक्चुअली क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है इसके जरिए से जो है सांस अंदर और बाहर जाती है। इसके अंदर पहले तो ऑक्सीजन एंटर होता है, वो ऑक्सीजन इनके लंग्स में पहुंचता है, लंग्स के जरिए से सारे बॉडी में पहुंचता है, फिर सारे बॉडी, कॉकरोच के सारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, फिर लंग्स के से निकलकर ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया में क्या होते हैं, स्पिरैकल्स होते हैं। स्पिरैकल्स यानी ओपनिंग्स, लाइंस। तो उस स्पिरैकल्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चले जाता है। ओके, similarly carbon dioxide from all cells goes into the tracheal tubes and moves out throughout the spiracles. These air tubes or trachea are found only in insects and not in any group of animals. ये जो ट्रैकिया जो है, स्पिरैकल्स का कलेक्शन ऑफ स्पिरैकल्स है ट्रैकिया, ये सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों में ही रहता है, किसी और जानवरों में नहीं रहता। ओके, अर्थवॉर्म। और बच्चों जब बात करते हैं अर्थवॉर्म की, यानी केचुए वगैरह की, तो ये जो इस तरह के जो जानवर हैं ये अपने स्किन के जरिए से सांस लेते हैं। इनका स्किन चिकना होता है और बहुत बारीक इनके स्किन में सुराखें होती हैं। इन सुराखों के जरिए ऑक्सीजन एंटर होता है, जो कि ये स्किन्स को जो है, स्किन्स के जो सुराखें होती हैं अंदर के साइड में रगें लगी हुई होती हैं। ओके, रग यानी ट्यूब्स लगे हुए होते हैं हर एक सुराख को। वो ट्यूब्स जाके कनेक्ट करते हैं लंग्स को। ओके, ये स्किन के सुराख में से जब ऑक्सीजन ट्यूब में जाता है,
उस ट्यूब के जरिए से लंग्स में एंटर होता है। उसी तरह से लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड ट्यूब के जरिए बाहर आता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के सुराखों के जरिए बॉडीज के बाहर चले जाता है। तो बहुत सारे केचुए की तरह के केचुए की नस्ल के कीड़े ऐसे होते हैं जो अपने स्किन से सांस लेते हैं। उसके अलावा फ्रॉग यानी मेंढक, वो लंग उसके भी लंग्स होते हैं और उसके नाक भी होती हैं, लेकिन नाक होने के बावजूद भी मेंढक के अंदर एक और एक कैपेसिटी ये है कि वो स्किन के जरिए से भी सांस ले सकता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ब्रीथ ऑफ द एनिमल्स इन वाटर, ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब ये तो खैर ठीक है, जानवर है और कीड़े मकोड़े ये तो खैर जमीन पे रहते हैं, हवा में रहते हैं, हवा में आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन पानी में के जानवर किस तरह सांस लेते हैं, जबकि पानी में तो हवा होती नहीं। तो आइए देखते हैं पानी के जानवर किस तरह सांस लेते हैं। हाँ, तो बच्चों होता क्या है, पानी में आपको शायद पता होगा ऑक्सीजन बहुत भारी मिकदार में होता है। पानी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। वो ऑक्सीजन जो है मच्छी के सिर के आजू बाजू अतराफ, मच्छी के सिर, ये मच्छी का जो सर है, मछली का जो सर होता है उसके दोनों साइड्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये एक छोटे छोटे पर होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं, GILLS, गिल्स, गिल्स होते हैं। मच्छी के छोटे छोटे पर होते हैं। ये पर एक्चुअली तैरने के लिए नहीं होते, बल्कि ये पर होते हैं सांस लेने के लिए। ये बाहर से हमें जो पर नजर आते हैं, इसी पर के पीछे, चमड़े के पीछे एक बहुत बड़े बारीक बारीक रग होती है, नसें होती हैं, वो जो कि लंग्स को जाके कनेक्ट होती हैं। पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस गिल्स के जरिए से, ये परों के सुराख के जरिए से लंग्स में एंटर होता है और लंग्स के जरिए से सारे मछली के सारे बॉडी में एंटर होता है। लेकिन इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के चारों कोने से लंग्स में जमा होता है, फिर लंग्स के जरिए से नर्व्स के होते हुए, रगों के से होते हुए ये गिल्स के पास आकर गिल्स के बाहर चले जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा ब्रीफ डेफिनेशन कह सकते हैं कि डेफिनेशन है कि मछलियां किस तरह सांस लेती हैं, इसके ऊपर छोटा सा डेफिनेशन था। अब आइए देखते हैं प्लांट्स और किस तरह सांस लेते हैं। ये बात तो आपको शायद पता हो कि प्लांट्स भी जो अपने अंदर लाइफ रखते हैं, जिंदगी रखते हैं। बच्चों जिस तरह इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसी तरह झाड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, उनके सेल्स के जरिए से हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन वो सेल्स के साथ मिलकर ग्लूकोज को ब्रेक करता है और एनर्जी क्रिएट करता है झाड़ के बड़े होने के लिए और झाड़ में फ्रूट बनाने के लिए। झाड़ के हर एक सेल में ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या होते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर निकलता है और एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी बनती है हर एक सेल के अंदर। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट्स के अंदर जैसे कि एनिमल्स में सिर्फ लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में हर एक पार्ट, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस है, हर एक पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे सकता है। तो मतलब ये हुआ कि प्लांट का हर हिस्सा सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है। और बच्चों प्लांट्स के अंदर एक खास तरह की स्पेस होती है, पोर्स यानी बारीक बारीक सुराख, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन एंटर होता है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये था बच्चों एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स किस तरह सांस लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सॉइल है और ये रूट हेयर है, यानी ये मिट्टी है, और ये झाड़ का दरख्त है, झाड़ की जड़ है जहां से झाड़ सांस लेते हैं। तो यहाँ से सांस लेकर झाड़ के हर हिस्से से ऑक्सीजन एंटर होता है झाड़ के अंदर। बच्चों ये था आपका चैप्टर
रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, 3 वीडियो बार-बार सुनिए, रिपीटेडली सुनकर इस चैप्टर में अच्छी तरह परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए।